दोस्तों, आजादी से पहले मुत्हिदा हिंदुस्तान में 565 राजे, महाराजे, नवाब और शहजादे अपनी अपनी रियासतों में बगैर किसी मदाखलत के हुकूमत कर रहे थे। हिंदुस्तान की चौथाई आबादी पर इनका हुक्म चलता था। 400 से जायद राज ऐसे थे जिनका रकबा 20 मील से ज्यादा ना था। इनमें चंद हुकूमतें ऐसी भी थीं जिनका इंतजाम अंग्रेजी हुकूमत से भी बेहतर था। इनमें चंद रियासतें ऐसी भी थीं जिनके हुक्मरान अपनी रियाया की भलाई का ख्याल करने के बजाय अयाशी के नए नए रंग तलाश करते और रियासत की आमदनी ऐसे ही कामों पर खर्च करते थे। महसूल के जरिए रियासत को जो भी आमदनी होती थी उसे मनमाने तरीके से खर्च करने की हर राजा को आजादी थी। महंगी कारें, हाथी और हीरे जवाहरात रखने का हर राजा को शौक था। ऐसी ही रियासतों में एक रियासत जूनागढ़ भी थी जिसकी पाकिस्तान में अदम शमूलियत का मातम उस रियासत के मौजूदा वारिस थोड़े थोड़े अरसे के बाद मीडिया पर आकर करते रहते हैं। लेकिन जूनागढ़ का पाकिस्तान में शामिल होना या ना होना आज हमारा मौजू नहीं। आज की यात्रा में हम बात करेंगे जूनागढ़ के आखिरी नवाब महाबत खान की कुत्तों से ऐसी मोहब्बत का जो पागलपन की हद तक पहुंची हुई थी। जूनागढ़ की रियासत का कयाम 1748 में अमल में आया। 1818 में ये रियासत बरतानवी हुक्मरानों के जेरे इंतजाम आ गई। तकसीम के वक्त जूनागढ़ उन 3 रियासतों में शामिल थी जो हिंदुस्तान में शामिल होने से गुरेजा थी। हैदराबाद, दक्कन और कश्मीर की तरह जूनागढ़ भी एक ऐसी ही रियासत थी जिसकी शोहरत का एक हवाला इसका पाकिस्तान में शामिल ना होना भी है। लेकिन तकसीम से पहले जूनागढ़ की शोहरत का एक और हवाला भी था। वो इसके आखिरी नवाब महाबत खान का पागलपन की हद तक पहुंचा हुआ कुत्तों से प्यार था। नवाब के पास 800 आला नस्ल के नायाब कुत्ते थे। हर कुत्ते के लिए अलग कमरा, बिजली, पानी की सहूलत और मुलाजिम तो थे ही, लेकिन टेलीफोन भी हर कुत्ते के कमरे में मौजूद था। एक आला तामीर करदा अस्पताल जिसमें एक बरतानवी डॉक्टर भी कुत्तों के इलाज के लिए मौजूद था। नवाब के कुत्तों से इश्क का ये आलम था कि एक बार नवाब का कोई चहीता कुत्ता मर गया तो उसकी बाकायदा अर्थी निकाली गई और रियासती शोक का ऐलान भी किया गया। अंग्रेज हुक्मरानों की नजर में कुत्तों से हद से ज्यादा मोहब्बत की वजह से नवाब सनकी आदमी था। जूनागढ़ के 10-20 आदमियों के अलावा किसी का मायारे जिंदगी नवाब के इन कुत्तों से ज्यादा बुलंद नहीं था। दूसरी तरफ जूनागढ़ के अवाम हद दर्जा गुर्बत में सांस ले रहे थे। भूख, मुफलिसी और तालीम की कमी बड़े मसाइल थे। यानी रियासत के आम लोग नवाब के कुत्तों से भी बदतर जिंदगी गुजार रहे थे। क़याम पाकिस्तान से कुछ पहले रियासत जूनागढ़ नवाब महाबत खान की एक पसंदीदा कुतिया रोशन आरा की शादी के हवाले से दुनिया भर में मशहूर हुई। नवाब जूनागढ़ ने अपनी कुतिया की शादी एक आला नस्ल के कुत्ते बॉबी से की थी। इस शादी में शिरकत के लिए हिंदुस्तान के हर मशहूर मारूफ आदमी, राजों, महाराजों, नवाबों और यहां तक के वायसराय हिंद को भी दावत दी गई। वायसराय तो खैर इस शादी में शरीक नहीं हुए, लेकिन इनवाइटेड लोगों में से बेशतर तशरीफ लाए और यूं 1.5 लाख मेहमान जमा हो गए। सबकी ज़ियाफत लजीज मुरगन खानों से की गई। शादी में शाही खानदान के बहुत से अफराद ने भी शिरकत की। दुल्हा और दुल्हन को फौजी बैंड ने
गार्ड ऑफ ऑनर दिया, सोने के कंगन और हार पहनाए गए। रोशन आरा और बॉबी को चांदी की पालकी में बिठाकर दरबार हार ले जाया गया। 250 कुत्ते ब्रोकेड में मलबूस थे। नवाब ने उस दौर में इस 3 रोजा शादी पर 60,000 पाउंड खर्च किए। उस जमाने की कीमतों के मुताबिक इस रकम से 12,000 आदमियों की पूरे साल परवरिश हो सकती थी। नवाब जूनागढ़ के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की सियासी वजह जो भी रही हो, लेकिन नवाब जूनागढ़ के पाकिस्तान फरार होकर आने के पीछे भी उनके यही कुत्ते कार फरमा नजर आते हैं। कहा जाता है कि किसी मुस्लिम लीगी ओहदेदार ने नवाब जूनागढ़ को ये बावर करा दिया था कि आजाद हिंदुस्तान में उनके चहीते कुत्तों को जहर देकर मार दिया जाएगा। और यूं जूनागढ़ के नवाब ने अपनी रियासत के महले वकू को नजरअंदाज करके इसे पाकिस्तान से जोड़ने की कोशिश की। इस कोशिश के 15 दिन बाद ही हिंदुस्तानी फौज रियासत में दाखिल हो गई और नवाब को अपनी चहीती बीवियों और पालतू कुत्तों के साथ हवाई जहाज से पाकिस्तान जाना पड़ा। नवाब जूनागढ़ अपनी इज्जत, अपने लोग और अपनी रियासत तो नहीं बचा सके, लेकिन उन्होंने अपने कुत्ते जरूर बचा लिए। अब इस मरहूम रियासत के मौजूदा जिंदा नवाब जब इस रियासत के हकीकी वारिस होने के दावे करते हैं तो हमें एक खास किस्म का ताज्जुब और हैरानी घेर लेती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की यात्रा। अगर आपको हमारी ये यात्रा पसंद आए तो अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए और हमारा चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए।